नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बदहाली को लेकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर सांकेतिक धरना दिया, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त। मंत्री को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। मिलने का प्रयास करते हैं तो मंत्री नदारत रहता है, मंत्री छुपा रहता है। उनको छुपने के लिए जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी में काम चल जाता है। ये हालत, ये स्थिति जो है प्रदेश की है। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज धरने पर बैठूंगा। मैं आज धरने पर बैठा हूं इन दोनों व्यवस्थाओं को लेकर के। और आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेस के संगठन और प्रशासन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुख सुविधाओं को त्याग कर हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया। देश ने उनके बनाए संविधान पर चलकर सबसे मजबूत लोकतंत्र का निर्माण किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश के संविधान के निर्माता हैं, सामाजिक न्याय के प्रेरणा स्रोत हैं, जो महान समाज सुधारक हैं, जिनका इस देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनका आज महानिर्वाण दिवस है। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम उनको उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरी कांग्रेस कमेटी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। और बाबा साहब का इस देश की आज़ादी में संविधान के निर्माता वंचितों को और दलितों को के उत्थान में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा। हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में आज प्रशासन ने फिर से कार्रवाई करते हुए कुसुमखेड़ा तिराहे पर गुलाबी बिल्डिंग के पास बुलडोजर चलाया। एसडीएम परितोष ने वर्मा ने और पीडब्ल्यूडी के एक्शन अशोक चौधरी के नेतृत्व में कुसुमखेड़ा चौराहा चौड़ीकरण अभियान में तेजी लाई गई। एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को लंबे समय से अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का समय दिया गया था। इसी के साथ साथ उसके बावजूद अतिक्रमण ध्वस्त नहीं हुआ तो प्रशासन ने जेसीबी लगाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया है। हमारे जो 13 चौराहे हैं उसके चौड़ीकरण में एक कुसुमखेड़ा था। इसमें हमको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिला है। जो काफी समय से ये अतिक्रमण वाली बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें। तो इसमें काफी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित करें। देखिए, यहाँ पे कुसुमखेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी जिसे निरस्त कर दिया गया है। और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है, तो इसी की आवश्यकता के दृष्टिगत ये लीज भी निरस्त की गई है और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा बलपूर्वक इसको तोड़ा जा रहा है। और नेपाल सीमा से सटे 22 पोल श्रीराम अग्रह शिक्षक सेवा संस्थान
खिलड़िया के परिसर में प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जहां पर आपको बता दें कि गन्ना किसान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने आयोजन करवाया था। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि गन्ना खेती से जुड़े कई अहम विषयों पर किसानों को जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप ने गन्ने की नवीनतम प्रजातियों के बारे में अच्छे से जानकारी दी। उन्होंने सामान्य और शीघ्र बढ़ने वाले प्रजातियों के बारे में बताया और सलाह भी दी गई। क्षेत्र की जलवायु के बारे में बात की। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार ने गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीटों और रोगों के बारे में भी बताया। उन्होंने इनकी पहचान और नियंत्रण उपायों पर भी जानकारी दी। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि विदित है कि आज ये 1 दिवसीय जो गोष्ठी है ग्राम खलेड़िया में जो आयोजित की गई, इसमें गन्ना किसानों को गन्ने की जो नवीन शीघ्र की प्रजातियां हैं उनकी जानकारी दी गई। बेहतरीन उत्पादन देने वाली, अच्छी सकरा देने वाली जो प्रजातियां हैं, जिनमें मुख्यतः है कोपंत 12221, कोलक 14201, को 15023 तथा को 7 13235 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों को ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये जो बीमारी है, जिनमें कि काना रोग और कुक्टा रोग हमारी गन्ने की फसल को जो है किसानों को प्रभावित कर रही है। भाई अच्छा काम करेंगे तो थोड़ी समस्याएं, वैज्ञानिक होते हैं ना, बहुत लिखते हैं। और हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां परिजनों के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने की खबर सामने आ रही है। प्रदर्शन जो है पुलिस की लापरवाही के खिलाफ किया जा रहा है। परिजनों में पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का पता नहीं लगा पाई है। बता दें कि नाबालिग लड़की 26 नवंबर को स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई और परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस किशोरी के नहर में डूबकर आत्महत्या करने की बात कह रही है। आइए जानते हैं कि इस बारे में सीओ विवेक कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी है। 27 तारीख की शाम को 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की को जो डूबते हुए देखा था। तो नहर में उसका ढूंढने का भी प्रयास किया गया, तो उसका पता नहीं चला था। बाद में ज्ञात हुआ कि नसीरपुर कला की रहने वाली जो युवती है, नाबालिग है, और उसके संबंध में जो प्रकरण है वो हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इसकी तलाश भी जारी है। सीडीआर और बाकी एनालिसिस के आधार पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। समाज का एक परिवार रहता है जो कि बहुत गरीब परिवार है, न जाने कैसे कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, मजदूरी करके अपने बच्चे पढ़ा रहा है। उनकी 2 बेटियां और वो स्कूल जाती हैं, डेली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जो छोटी बेटी है वो ये कह करके अपनी बड़ी बहन को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या तबीयत खराब है, ये कह के घर स्कूल के आधे रास्ते से वापस आती है। और जब बड़े वाली बेटी वापस घर आई तो वो घर नहीं मिली उसे। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था।
मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर नवनियुक्त एसपी देहात शिखर राज सोयाल ने रुड़की के थाना पिरान कलियर का निरीक्षण किया है और यही निरीक्षण के बाद पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की गई है और बैठक में जो है दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नवनियुक्त एसपी देहात शिखर चंद्र सोयाल ने सीगो रुड़की पर थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी के साथ रहमतपुर रोड पर थाने का भवन बनाने वाले भूमि का निरीक्षण किया। कलियर में हमारे पास अपनी भूमि और अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट का प्रपोजल के अकॉर्डिंग एक जमीन चिन्हित हुई जिसमें एक बिल्डिंग का प्रस्ताव है। तो उसमें कुछ जो निर्माण इकाई है उन्होंने कुछ डाउट किए थे कि इसमें जल भराव या खुद उनका जो प्रपोजल है उसको लेके उनको पुलिस का अभिमत चाहिए था। उस अभिमत हेतु मैंने उस पर्टिकुलर स्पॉट का निरीक्षण किया, तो रिपोर्ट आज हमारी प्रेषित हो रही है। साथ ही कलियर थाने में जाकर के जो हमारी पुलिस मीटिंग होती है वो भी मीटिंगली जो आवश्यक निर्देश हमने सबऑर्डिनेट को देने हैं, विवेचना को लेकर के, जांचों को लेकर के, पुलिस की सत्यापन वाली कार्रवाई और अन्य जो पुलिस वर्क है उसको लेकर के एक मीटिंग ली और बड़ी ठीक मीटिंग, वहाँ अच्छा काम है। और लक्ष्य क्षेत्र में वाहन चालकों से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूली बच्चों की आवाजाही के समय पुलिस ने ओवरलोड वाहनों और अन्य आरोपी चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आरोपी चालकों और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और कार्रवाई को देख वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह चौहान के अनुसार ये कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेश पर की गई है। कार्रवाई के दौरान ओवरलोड वाहनों को अपने कब्जे में लेकर सीज भी किया गया है। आपकी ओर से कि दो चीजें हैं। एक तो स्कूल के टाइम जो है बच्चों का, मतलब स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, उस समय जो है ये लोडेड वाहन ना चले, विशेष रूप से करने के जो ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं। और दूसरा ओवरलोडिंग, तो उसके लिए हम लोग आए पुलिस के साथ जो यहाँ पे आए हैं। अभी आप देख रहे हैं, आप लोग साथ में ही है, तो 5 तो चालान हो गए और 2 गाड़ियां सीज हो गई है, उनके पास कोई पेपर ना होने के कारण। कार्रवाई तभी चल रही है, वो तो चलती रहेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने कैंप कार्यालय लोहिया हेड खटीमा में आम जनता से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके साथ ही जन समस्याओं के तुरंत निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के साथ अन्य वरिष्ठ लोग शामिल थे। और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लोकसभा और केदारनाथ उपचुनाव में मिले शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई और जीत के क्रम को जारी रखने का मूल मंत्र दिया। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में महामंत्री संगठन ने निकाय चुनाव से संबंधित पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश टोली बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में सहभागी सभी पदाधिकारियों से पूर्णतः गंभीरता, सामंजस्यता और मेहनत और लगने से चुनाव करने की आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश भर में चुनाव परिणाम बताते हैं कि मोदी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में शानदार जीत अर्जित की और अब हमें निगमों, नगरपालिका और नगर पंचायतों में रिकॉर्ड जीत प्राप्त करनी है। पर बीजेपी
की शानदार जीत के बाद से वो अपने कार्यकर्ताओं का पेट थपथपाते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ अब जो है लोकसभा और विधानसभा में और उपचुनाव में जीत के बाद से अब जो है नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में जीत के लिए लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहां पर आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण बैठक भी की जा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री की तरफ से बैठक की गई है। केदारनाथ जीत पर जो है अब कार्यकर्ताओं को बधाई दी जा रही है। और 4 धाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंत्र अजय ने कहा कि 4 धाम प्रवास स्थलों को लेकर राज्य सरकार और वीकेटीसी आधारभूत विकास के ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ साथ पौराणिक मंदिरों को विकसित करने का काम कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को गद्दी स्थलों में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यात्रा प्राधिकरण पर भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके संबंधित में विभागों को निर्देशित किया गया है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को ओखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा के बाद सीएम धामी शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत करेंगे। देखिए, आपके संज्ञान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो शीतकालीन यात्रा है हमारी, उसके लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। जो संबंधित विभाग है, एजेंसियां, उनके द्वारा और जो संबंधित जिला प्रशासन है उनसे उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई है और किस प्रकार से वहां पर संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाश करके किस प्रकार से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर सरकार बहुत गंभीरता के साथ में फोकस कर रही है। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां ग्लोबल वार्मिंग के संकट के बीच जहां दुनिया भर में ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में हिमालय के एक ग्लेशियर का आकार सालाना 163 मीटर की दर से बढ़ रहा है। यह असामान्य घटना है और वैज्ञानिक हैरान है और इसकी वजह पता करने की नई रिसर्च शुरू की गई है। और यह ग्लेशियर चमोली में अभी गामी पर्वत के ठीक नीचे है और वाडिया हिमाचल भू विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक 2019 से इस पर नजर रखे हुए और अब इसका पहला शोध पत्र जारी हुआ है। इसके मुताबिक 2001 में 7 मीटर हर वर्ष की दर से बढ़ रहा है और अब यह गति 163 मीटर हर वर्ष तक पहुंच गई है। भूमि में पहाड़ उत्तराखंड के अगर पर्वतीय जिलों में देखें
तो कई ऐसे सुंदर खूबसूरत स्थान यहाँ पर हैं जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। आज जरूरत है तो हमें उन स्थानों को यातायात के संसाधनों से जोड़ करके उनके चहुमुखी विकास करना है। तो मेरा यही आप सरकार से अनुरोध रहेगा कि ऐसे खूबसूरत स्थानों को यातायात से जोड़ करके यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों के हर हाथ को काम दिया जाए। उत्तराखंड के अगर पर्वतीय अंचलों को देखें तो जो हिमालय बना है वो हमेशा बर्फ से लदी रहती है और बर्फ से लदी होने के कारण वहां पर जो है कि ग्लेशियरों का निर्माण होता है और ग्लेशियर उन्हें कहते हैं जहां पर हमेशा बर्फबारी से जो पहाड़ियां ढकी हुई रहती हैं। उन ग्लेशियरों का धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है और उनने पिघलने के कारण झीलों का निर्माण होने लग गया है और झील बनेंगे तो जब वो झील टूटेंगे तो वो कहीं ना कहीं तबाही मचाएंगे। और वही खबर उत्तराखंड से है, जहां पर स्कूलों में बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। जी हां, बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। स्कूलों में समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है और ऐसे हालातों को देखते हुए बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि दिसंबर के महीने में स्कूल के संचालक को, अभिभावकों और शिक्षक विभाग के साथ मिलकर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। देखिए, हम लोग समय समय पर वर्कशॉप्स करते रहते हैं, एक्ट्स पे करते हैं, जे एक्ट पे, पॉक्सो पे, भिक्षावृत्ति पे, साइबर क्राइम पे, और अब जो हम करने जा रहे हैं वो यही स्कूलों की शिकायत संबंधी जो निस्तारण की प्रक्रिया है उसको शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कैसे सुदृढ़ किया जाए ताकि RTE एक्ट के होने वाले जो मसले हैं वो जल्दी सुलझ सके। और उसमें हम लोग आख्या की वेट करते रहते हैं क्योंकि शिक्षा विभाग जब प्राइमरी कंसर्न नहीं बनता है। और खटीमा के नेपाल सीमा से सटे श्रीराम उपग्रह शिक्षण सेवा संस्थान खिलड़िया के परिसर में जो है गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। गोष्ठी में डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप द्वारा गन्ने की तकनीकी प्रजातियों तथा सामान्य एवं शीघ्र प्रजातियों के बारे में किसानों को विस्तृत रूप से जानकारी दी और साथ ही क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार प्रजातियों को बोने हेतु सुझाव दिया गया। और वहीं डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीटों व रोगों के बारे में जानकारी देते हुए उनके निवारण से संबंधित भी जानकारी दी गई। जैसा कि विदित है कि आज ये एक दिवसीय जो गोष्ठी है ग्राम खलेड़िया में जो आयोजित की गई, इसमें गन्ना किसानों को गन्ने की जो नवीन शीघ्र की प्रजातियां हैं उनकी जानकारी दी गई। बेहतरीन उत्पादन देने वाली, अच्छी सकरा देने वाली जो प्रजातियां हैं जिनमें मुख्यतः है कोपन 12221, कोलक 14201, को 15023 तथा को 13235 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। किसानों को ये भी बताया गया कि किस तरीके से ये जो बीमारी है जिनमें कि काना रोग, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।